Hello guys, I'm Nirjar and I'm in my 7th semester in IIT Delhi and I'm doing an electrical engineering BTech. So इस वीडियो में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो मशीन लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ बहुत लाइक आई मीन इट्स वेरी वाइडली यूज्ड थ्रू आउट मशीन लर्निंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीज़ों में। इंडस्ट्री में तो ये होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन की पीसीए इज़ वन ऑफ द वेरी काइंड ऑफ बहुत एक सुइटेबल टेक्निक है डायमेंशनलिटी रिडक्शन करने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लो आपके पास जो डेटा है उसका जो डायमेंशनलिटी है, यानी डेटा एक वेक्टर फॉर्म में होता है यूजुअली, हमने मशीन लर्निंग में देखा है। तो जो वेक्टर का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। से एन इमेज, राइट, इफ़ यू डू लाइक से 1000 क्रॉस 1000 पिक्सल इमेज, राइट, सो उसमें कितने टोटल पिक्सल्स है? 1000 इंटू 1000 यानी 1 मिलियन पिक्सल्स आर देयर। सो अगर हर एक पिक्सल को आप एक फीचर के रूप से अगर आप सोचते हो तो व्हाट बेसिकली डज इट मीन कि हर एक इमेज के लिए यू हैव 1 मिलियन फीचर्स, और ये 1 मिलियन फीचर्स पे अगर आपको काम करना है तो इट बिकम्स लाइक आई मीन वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो जाता है और मतलब एक एल्गोरिथम आप चलाओगे तो वो दिनों तक चलते रहेगा, ठीक है, इफ़ नॉट फॉर ईयर्स। तो इसीलिए पीसीए यूज़ किया जाता है। तो उसका जो 1 मिलियन साइज है उससे आप छोटा करके, ठीक है, आपके जो इंफॉर्मेशन है उस इमेज में, राइट, यू वांट टू रिटेन मैक्सिमम ऑफ द इंफॉर्मेशन बट यू ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू अ स्मॉलर साइज, राइट। तो इमेज का जो इमेज या कोई भी डेटा का वो इंफॉर्मेशन रिटेन करके आप अगर उसका साइज छोटा कर रहे हो, यानी आप कुछ उसके फीचर्स रिमूव कर रहे हो बट यू आर रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन दैट वाज इन इट, तो इसको कहा जाता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। और इसके जो पीसीए पे क्वेश्चंस बहुत आता है एमएल जॉब इंटरव्यूज में। तो अगर आपका टारगेट है कि एमएल प्रोफाइल में आपको जाना है इंडस्ट्री में, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मशीन लर्निंग। सो लेट्स सी, पीसी का मोटिवेशन यही है कि हमको हमारा जो डेटा है, ठीक है, वी बिलीव कि ये डेटा जो है ये हाई डायमेंशनल डेटा है बट ये एक लो डायमेंशनल सबस्पेस में लाई करता है। यानी मान लो आपके पास एक डेटा पॉइंट है, ठीक है, मान लो 3 डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स है, राइट, तो वो स्पेस में लाई करेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। बट ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर केस के लिए वो जो डेटा पॉइंट्स है दे लाई ऑन अ प्लेन इन 3D। यानी देखते हैं, जैसे ऐसा है कि इफ वी सपोज कि ये 3D स्पेस है, तो यहाँ पे मान लो आपके जो डेटा पॉइंट्स है दे एक्चुअली लाई ऑन दिस प्लेन, ठीक है, ये इस प्लेन में लाई करता है। तो ये हालांकि 3D डेटा पॉइंट है बट ये प्लेन में लाई करता है, तो दे लाई इन अ लो डायमेंशनल सबस्पेस। अब प्लेन का डायमेंशनलिटी आपको पता है, प्लेन का डायमेंशनलिटी 2 होता है, राइट। सो दिस पॉइंट्स इवन इफ दे आर हाई डायमेंशनल दे लाई ऑन अ लो डायमेंशनल सबस्पेस। और ऐसा अगर पॉइंट है तो मतलब डेटा पॉइंट्स अगर लाइक दिस है तो वी कैन रिड्यूस देयर डायमेंशन। सो पीसीए फाइंड्स द डायरेक्शन along which the data contains maximum variation। तो इसका मतलब क्या है? मान लो डेटा ऐसा है, आपके 2D डेटा है एंड द डेटा पॉइंट्स आर लाइक दिस। तो जो डेटा पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं, फिलहाल आपको देख के लग रहा है कि ये जो डेटा पॉइंट्स है उसका मैक्सिमम वेरिएशन किस डायरेक्शन में? along this line, along this line, दिस एरो का जो लाइन है, इस लाइन में इसका मैक्सिमम वेरिएशन है, यानी डेटा इस लाइन पे सबसे ज्यादा वेरी करता है ना। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप ये वाला डायरेक्शन देखते हो तो इन दैट द डेटा इज स्प्रेड ओवर अ वेरी स्मॉल रीजन बट अलोंग दिस एक्सिस डेटा इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज रीजन। तो ऐसा हो रहा है कि ये जो डेटा है अप्रोक्सीमेटली इट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये जो डेटा पॉइंट्स है वो 2D में है बट फिर भी दे आर लाइंग ऑन अ लो डायमेंशनल सबस्पेस जो कि स्ट्रेट लाइन है, राइट। सो इसीलिए हम ये जो डायरेक्शन है ये वाला, तो यू वांट टू फाइंड दिस डायरेक्शन, तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं इसका। ऐसा है कि आपको ऐसा एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसके लिए क्या है कि ये जो चीज है दिस फंक्शन समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m, ठीक है, एक साइड ट्रांसपोज यू मॉड स्क्वायर इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है अगर एक्स आई को यू पे प्रोजेक्ट करते हो आप, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम होना चाहिए सम ओवर ऑल डेटा पॉइंट्स। तो जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल देखा, पॉइंट्स कुछ ऐसे थे, राइट। तो अगर आप इन पॉइंट्स को इस लाइन पे प्रोजेक्ट करोगे, राइट, तो ये होगा, ये होगा। तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद जो स्केलर वैल्यू आएगा, राइट, यानी ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका लाइन का डायरेक्शन है। तो इन दोनों में अगर एंगल छोटा होगा, राइट, तो प्रोजेक्शन वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वी वांट टू फाइंड सच अ लाइन जिसके लिए जितने भी डेटा पॉइंट्स है सबका प्रोजेक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो, राइट, एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स अस द डायरेक्शन जिस पे ये मैक्सिमम वैरी कर रहा है, एक्स पॉइंट्स, राइट। सो क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। लेट्स सी, फंक्शन इज लाइक दिस, एक्स आई ट्रांसपोज यू होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई ट्रांसपोज यू इज नथिंग बट या स्केलर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फिर इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो दिस इज नथिंग बट एक्स आई ट्रांसपोज यू इंटू एक्स आई ट्रांसपोज यू, राइट। अब देखो क्या कर सकते हो इसको, एक्स आई ट्रांसपोज यू इज नथिंग बट यू ट्रांसपोज एक्स आई, सेम ही चीज़ है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ही है। किस वेक्टर को आगे लिख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट क्या हो जाएगा कि अब ये हो जाएगा यू ट्रांसपोज एक्स आई इंटू एक्स आई ट्रांसपोज दिस होल थिंग इंटू यू। अब इस पर समेशन था आई इक्वल्स टू 1 to m का, तो यहाँ पे भी समेशन आ जाएगा आई इक्वल्स टू 1 to m का। बट एसेंशियली ये जो चीज़ है दिस इज अ मैट्रिक्स, राइट। एक्स आई ऐसा है, राइट, और एक्स आई ट्रांसपोज ऐसा है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक बड़ा सा मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। इफ दिस इज n क्रॉस 1 एंड दिस इज 1 क्रॉस n, तो दिस विल बिकम n क्रॉस n, ठीक है। तो वो आप सारे डेटा पॉइंट्स के लिए आप ये ऑपरेशन करके ऐड कर दोगे। दिस इज नथिंग बट क्योंकि ये एक्स आई पे डिपेंडेंट है तो यू को आप बाहर ले सकते हो। तो यू ट्रांसपोज समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to m एक्स आई इंटू एक्स आई ट्रांसपोज होल थिंग इंटू यू, राइट। दिस इज द आइडिया। तो ये जो चीज़ है इसको हम एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं सिग्मा, राइट। तो लेट्स सी, इसको हम सॉलिडिफाई करके लिखते हैं। लेट्स रिमूव दिस पार्ट। सो दिस इज आवर थिंग, राइट। तो ये जो है दिस इज आवर सिग्मा, एंड हमने दिखाया, शो किया कि ये कैसे सिग्मा इस 1/m को भी अंदर ले लेते, लेके फिर सिग्मा बोलते हैं, राइट। इसको 1/m को अंदर लेके सिग्मा बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस पे अब क्या है कि ये एक यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए साथों साथ। तो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व। ये एक कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है वैसे, एक्सेप्ट दिस थिंग, दिस इक्वालिटी कंस्ट्रेंट इज नॉट कॉन्वेक्स, राइट। तो हाँ, मतलब दैट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट इज कन्वेक्स बट वो लीनियर नहीं है, तो हाँ मतलब कन्वेक्स नहीं है। तो व्हाट वी आर डिफाइनिंग इज बेसिकली sigma equals to 1/m summation of I equals to 1 to m xi into xi transpose. So this is our sigma. अब what we can do is हम इसका आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, q लैम्डा q ट्रांसपोज, जहाँ पे क्या है कि q जो है q एक इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब q इंटू q ट्रांसपोज इक्वल्स टू q ट्रांसपोज इंटू q इक्वल्स टू i, राइट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा i होगा और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज योर अ डायगोनल मैट्रिक्स। लैम्डा में क्या होगा कि लैम्डा 1 0 0 0 फिर 0 लैम्डा 2 0 0 0 ऐसे करके लास्ट लैम्डा n, राइट। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये q आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है। और लैम्डा 1 लैम्डा n ये क्या है, ये आपका आइगन वैल्यूज है, ठीक है। ये जो सिग्मा है, सिग्मा का जो आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक, तो दे आर ऑल योर आइगन वैल्यूज। एंड q क्या है, q में जो कॉलम्स होते हैं, राइट, तो कॉलम्स आर योर आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो लैम्डा 1 का कोरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा q का कॉलम 1। लैम्डा 2 के कोरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा दैट विल बी कॉलम 2 ऑफ q। तो ऐसे आप डिकम्पोज कर सकते हो। सो
eigen decomposition of sigma b, sigma equals to q lambda q transpose. So what we will do next is हम इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम था हमारा, उसको हम नए तरीके से लिखेंगे. तो आवर प्रॉब्लम वाज वी हैड टू फाइंड u ट्रांसपोज सिग्मा u, इसका मैक्सिमम जो है, राइट. तो इसको हम ये यूज करके लिखते, तो दिस विल नथिंग बी बट इक्वल्स टू u ट्रांसपोज q लैम्डा q ट्रांसपोज u. नाउ लेट्स से कि ये जो q ट्रांसपोज u है, दिस इज नथिंग बट योर v. अब देखो क्या है कि q ट्रांसपोज एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और u आपका एक वेक्टर है. तो ये मैट्रिक्स वेक्टर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर वेक्टर ओनली, राइट. तो इसीलिए हम इसको एक नया वेक्टर का नाम देंगे दैट इज v. सो वी विल से कि q ट्रांसपोज u इक्वल्स टू v लेट, राइट. तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप देखो ये जो पार्ट है u ट्रांसपोज q इज नथिंग बट योर q ट्रांसपोज u होल ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का रूल आपको पता है, ट्रांसपोज ब्रेक करोगे तो ये u ट्रांसपोज सामने आ जाएगा और q ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल बी q. सो दिस इज नथिंग बट योर, so this whole thing is nothing but your v transpose lambda into v, right. Let's write it out that way. तो इसको हटा देते हैं थोड़ा एंड देखते हैं. तो ये जो आ गया ये आपको दिख रहा है, ठीक है. q ट्रांसपोज u होल ट्रांसपोज इंटू लैम्डा इंटू दिस. नाउ इसको हम v बोलेंगे, तो v बोलने से क्या होगा. अब एक चीज यहाँ पे नोट करना है कि मॉड ऑफ u इक्वल्स टू 1 था, u वाज अ यूनिट वेक्टर, और ये जो q है दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. यानी u का मैग्नीट्यूड अगर 2 था तो q इंटू u इसका मैग्नीट्यूड भी 2 ही होगा, ठीक है. तो ये एक प्रॉपर्टी होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का. सो सिंस q इज ऑर्थोगोनल, सो q ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, एंड सिंस q ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, सो दिस v इसका मॉड यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम एज u, राइट. सो v इक्वल्स टू 1. सो अब प्रॉब्लम क्या बना हमारा. सो व्हाट वी हैव इज बेसिकली v ट्रांसपोज लैम्डा इनटू v. इसका मैक्सिमाइजेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू सच दैट मॉड ऑफ v इक्वल्स टू 1 रहे, ठीक है. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हम देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है. तो बेसिकली क्या है कि ये जो v ट्रांसपोज लैम्डा है, लैम्डा इज नथिंग बट, आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखते, सॉरी, लैम्डा आपका डायगोनल मैट्रिक्स था, याद कीजिए. सो लैम्डा इज बेसिकली लैम्डा 1 0 0 0 फिर 0 लैम्डा 2 0 0 ऐसे करके लैम्डा n तक, राइट. अब इसके साथ अगर आप वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो दिस थिंग, सो लेट्स सी लैम्डा इंटू v क्या होता है. तो v का है v1 v2 v3 का vn तक है, राइट. ये जो है v1, तो इससे क्या होगा कि लैम्डा 1 v1 होगा, लैम्डा 2 v2 होगा. दिस इज नथिंग बट योर लैम्डा 1 v1 लैम्डा 2 v2 ऐसे करके लैम्डा n इंटू vn, राइट. अब क्या था, तो दिस इज योर लैम्डा इंटू v इक्वल्स टू, अब इस पे v ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड था तो इससे v ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं इससे. सो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली v1 v2 ऐसे vn जो है इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लैम्डा 1 v1 लैम्डा 2 v2 लैम्डा n vn. तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपका आ जाएगा v1 इंटू लैम्डा v1 प्लस v2 इंटू लैम्डा v2. तो बेसिकली नथिंग बट लैम्डा 1 v1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 v2 स्क्वायर प्लस ऐसे लैम्डा n vn स्क्वायर, राइट. ये आपका दिस इज नथिंग बट योर v ट्रांसपोज लैम्डा v. सो दिस इज योर v ट्रांसपोज लैम्डा v. अब क्या है कि हमने ये जो लैम्डा होता है, अगर आप आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हो तो इसको लिखने का एक फैशन होता है लैम्डा को लिखने का. वो कैसा होता है कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा n, यूजुअली इस ऑर्डर में लिखा जाता है. दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का, बट अगर आप कोई पाइथन या मैटलैब यूज कर रहे हो टू कैलकुलेट दिस आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो उसमें जो लैम्डा का वैल्यू जैसे जिस ऑर्डर में वो प्रेजेंट करता है आपको, तो दैट इज इन दिस ऑर्डर, ठीक है. लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा n, तो ऐसा कुछ है. यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लो, ठीक. तो
आई मीन यहाँ पे हम मानेंगे कि फॉर मैथमेटिक्स वी विल एज्यूम कि लैम्डा वन कुछ तो ऑर्डर होगा ना, उन लैम्डा वन से लैम्डा एन के बीच में कुछ तो ऑर्डर होगा, तो उसको हम मानेंगे कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि लैम्डा वन ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा टू। ये तो ये जो चीज़ आया, अब इसके साथ क्या कंडीशन है कि मॉड वी इक्वल्स टू वन। मॉड वी इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है कि वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये जो है वी एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है जबकि ये वन है। तो आप देख सकते हो कि अगर मतलब ये जो वन होने के लिए v1 से लेके vn का वैल्यू सबका इंडिविजुअल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए, राइट? यानी vi शुड बी ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ऐड करके फिर 1 से कम नहीं कर सकते, राइट? तो ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो कि सारे v1 से लेके v1 को यू गिव देम सम स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू सच दैट सबका वैल्यू जोड़ के 1 हो रहा है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उसकी जो समेशन का वैल्यू है, राइट? तो मान लो आपको v1 को 0.5 सेट किया, v2 को कुछ और वैल्यू सेट किया, v1 को कुछ और वैल्यू सेट किया, तो ये जो होगा दिस वैल्यू विल बी सब ऑप्टिमल, ये मैक्सिमम नहीं रीच कर पाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब रीच हो सकता है, जब v1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट? और बाकी सब 0 हो जाएगा, v2 से लेके vn 0 हो जाएगा और v1 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, आपको दिख रहा है। और ये जो समेशन है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू लैम्डा 1 होगा, राइट? इफ v1 इक्वल्स टू 1 बाकी v2 से लेके vn इक्वल्स टू 0, तो ये v ट्रांसपोज समेशन v ट्रांसपोज लैम्डा v का वैल्यू ये हो जाएगा आपका लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल दिस, सो बेसिकली दैट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, है ना? क्योंकि अगर बाकी आप करते हो तो इन अदर केसेस अब छोटा छोटा वैल्यू इसको सब देते हो, तो ऑल ऑफ देम उसका जब समेशन करोगे वेटेड मीन जो है, बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो लैम्डा 1 v1 स्क्वायर प्लस लैम्डा n vn स्क्वायर इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये कंडीशन जो है लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा 2 ग्रेटर देन, तो हम सब ने लैम्डा 2 वगैरह को सब रिप्लेस कर दिया लैम्डा 1 से, तो दैट विल बी ग्रेटर। अब ये चीज़ क्या है, ये 1 है, तो बेसिकली ये जो है तो दिस थिंग इज लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा 1। तो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब v1 इक्वल्स टू 1 होगा और बाकी सब 0 होगा, राइट? तो इसीलिए व्हाट वी विल डू इज इसको हटा के लेट्स सी इसको सॉलिड करके लिखते हैं। तो ऑप्टिमम v1 का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी दिस v1 इक्वल्स टू 1 0। और फिर u जब आप कैलकुलेट करोगे, याद करो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन u एंड v इक्वल्स टू q ट्रांसपोज u, मल्टीप्लाई q ऑन बोथ साइड, सो qv इक्वल्स टू q इंटू q ट्रांसपोज इंटू u। q ट्रांसपोज क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट विल बी u। सो u इक्वल्स टू q इंटू v, दैट इज नथिंग बट योर फर्स्ट कॉलम ऑफ q मैट्रिक्स q। व्हाई इज दैट सो, इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्यों होगा। राइट, तो Q का जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, Q11 Q12 Q1n Q21 Q2n। सो इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 0 0 0, राइट? तो मल्टीप्लाई करो तो Q1 बचेगा, बाकी इस रो में कुछ और नहीं बचेगा, सो Q11। फिर उसके बाद Q21 बचेगा, सो दैट विल बी Q21। फिर उसके बाद फिर ऐसे करते करते Qn तक ही बचे, Qn1 बचेगा, ऐसा करते करते Qn1। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट कॉलम ऑफ Q, राइट? ये फर्स्ट कॉलम है, तो बेसिकली U इज योर फर्स्ट कॉलम ऑफ Q। व्हाट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ Q? इट इज द आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा 1, राइट? याद करो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में मैंने बताया था। सो बेसिकली U इज फर्स्ट आइगन वेक्टर, राइट? तो बेसिकली क्या होगा कि पीसीए का सोल्यूशन इज नथिंग बट योर फर्स्ट आइगन वेक्टर। और इससे यूज करके हम क्या बोल पाएंगे, वी जनरलाइज दिस टू से कि अगर आपको की डिमेंशनल अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है, ठीक है, तो यू वांट टू फाइंड
दोज के डायरेक्शंस जिसमें आपका वेरिएशन मैक्सिमम है, राइट, डेटा का। यानी अब डेटा को इन डायमेंशन से लेके के डायमेंशन में लाना चाहते हो, राइट। आवर डेटा वाज ओरिजिनली इन डायमेंशनल, ठीक है, एंड वी वांट टू ब्रिंग इट टू के डायमेंशन। सो क्या करेंगे कि फर्स्ट के आइगन वेक्टर्स लेना है हमें, यानी जो के लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज है उसके जो कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है, वी हैव टू टेक दोस आइगन वेक्टर्स, दोस आर आवर रिक्वायर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। अगर डेटा को उसमें प्रोजेक्ट करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा नया नया पॉइंट्स, एंड दोस विल बी आवर द डायरेक्शंस दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो डेटा को कैसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि तो अब क्या करेंगे, तो मान लेते हैं U1 इज आवर फर्स्ट कॉलम, U2 सेकेंड कॉलम, ऐसा करके UK तक है, राइट। तो ये जो है दिस इज योर नथिंग बट n क्रॉस k साइज मैट्रिक्स, राइट। और हमें डेटा पॉइंट जो है इस पे प्रोजेक्ट करना है, तो ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट डेटा पॉइंट जो है x1 दैट इज नथिंग बट n क्रॉस 1 डिमेंशनल मैट्रिक्स, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको x1 के साथ U1 का you have to take the transpose of this two, right? So what you will do is ये जो नया प्रोजेक्शन का पॉइंट बनेगा, राइट, उसको मान लेते हैं हम कहेंगे Z1, राइट। x1 को प्रोजेक्ट करके वी आर फाइंडिंग Z1, तो Z1 क्या होगा, Z1 will be nothing but your x1 transpose U1, x2 x1 transpose U2, ऐसे करके x1 transpose UK तक। सो यहाँ पे k क्रॉस 1 डायमेंशन एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। सो बेसिकली Z1 का साइज है k। सो आपने जो n डायमेंशनल जो ओरिजिनल डेटा पॉइंट था उसको आपने k डायमेंशन में रिड्यूस कर दिया, राइट। सो दिस इज आवर न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ x1। सो ऐसे ही हम प्रोजेक्ट करते हैं। सो दिस इज द PCA एल्गोरिथम। आई होप यू गाइस कुड गेट द आइडिया कि PCA कैसे काम करता है, उसका मैथमेटिकल रीजन क्या है इसके पीछे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट PCA. Thanks for watching. Keep learning with 9 Pointer. Thank you.